छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में लगातार केंद्रीय नेताओं का दौरा लगातार जारी है। अगर बात करें बीजेपी की या कांग्रेस की, लगातार दोनों ही के जो केंद्रीय नेतृत्व है लगातार छत्तीसगढ़ में दौरा हो रहा है। इसी हमारे साथ में बात करने के लिए छत्तीसगढ़ में जो सियासी हलचल उठापटक जो अभी चल रही है, जिस प्रकार से चाहे टिकट की बात करें, अन्य मुद्दों की बात करें या परिवर्तन यात्रा जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की निकल रही है, तमाम सारे मुद्दों में बात करने के लिए हमारे साथ में बीजेपी के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह हैं, जो कि 15 साल सत्ता में रहे और साथ में इनको चावर वाले बाबा के नाम से भी इनको जाना जाता है। सर, सबसे पहले तो पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। सर, सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि जिस प्रकार से 15 साल सत्ता में रही बीजेपी और 2018 में 15 सीटों पर सिमट गई है, 15 साल के कार्यकाल को और अभी के 5 साल के कार्यकाल को आप किस प्रकार से देखते हैं? अब हमको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता समीक्षा कर रही है और तुलना भी कर रही है। 15 साल के विकास के जो माइलस्टोन छत्तीसगढ़ ने तय किए और जो आशा और उम्मीद छत्तीसगढ़ में जगा, विकास के नई संभावनाओं के दरवाजे खुले, वो अपने आप में 15 साल स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। जिस 15 साल में छत्तीसगढ़ में सड़कों का जाल बिछाया गया। छत्तीसगढ़ बना इसलिए था, क्षेत्रीय असंतुलन का शिकार था और इसलिए छत्तीसगढ़ को बनाना था कि छत्तीसगढ़ उपेक्षित रहा। और उस पीड़ा को दूर करने के लिए जब अटल जी ने नया राज्य का निर्माण किया तो लोगों को उम्मीद भाजपा के साथ ही थी, इसलिए लगातार अवसर भी मिला। और ये 15 साल में वो चाहे सड़कों का जाल बिछाने का काम हो, 30,000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाने का काम हो, स्कूल, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, महाविद्यालय, करीब करीब 28,000 प्राथमिक, मिडिल और हाई स्कूल खोले गए। 212 कॉलेज थे, बढ़ा के 484 हो गए। छत्तीसगढ़ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कों के साथ साथ पावर का था, सबसे पुअर था। तो बिजली की कनेक्टिविटी हमने दिया, 5,000 मेगावाट से बढ़ा के 22,000 मेगावाट का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ तेज़ी के साथ आगे बढ़े शिक्षा के क्षेत्र में। बस्तर और सरगुजा में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई। प्रयास के माध्यम से ट्राइबल बच्चों को मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की। छूलो आसमान में बस्तर को और सरगुजा में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को एक नई संभावनाओं को उदय होते हुए देखा। और इसलिए छत्तीसगढ़ में 15 साल न केवल विकास के नई छलांग लगाई, बल्कि अब ये 5 साल यदि भूपेश बघेल के गिना जाए, 1 किलोमीटर भी नई सड़क नहीं बनाया है, एक भी स्कूल नहीं खोले। पुराने स्कूल को रंग पोतन करके और स्वामी आत्मानंद स्कूल के नाम से उन्होंने प्रोजेक्ट किया है, मगर नए स्कूल, प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल ना खोले गए और ना उनकी स्थिति थी कि उसको खोला जा सके। सड़कों की हालत ये है कि जो 30,000 किलोमीटर, 28,000 किलोमीटर सड़कें बनी हैं, उसमें गड्ढे ही गड्ढे हो गए हैं। उसके एनुअल रिपेयर के पैसे जिस सरकार के पास नहीं हैं, ये स्थिति पूरे छत्तीसगढ़ के हर क्षेत्र में। पंचायत के सारे काम बंद हैं। पंचायत में, पंचायती राज में जो डेवलपमेंट हुआ था 15 साल में, वो सारे काम, गांव में जो कंक्रीट का रोड बनना चाहिए था, गांव में जो सुविधा के लिए वहाँ पे मंगल भवन और दूसरे कामों का निर्माण होना चाहिए था, सारे काम बंद हैं। तो आज छत्तीसगढ़ में ये स्थिति बनी हुई है कि अब लोग उस 15 साल के स्वर्णिम काल को याद कर रहे हैं और विकास के उस ऊंचाई पे पहुंचने के लिए एक बार ये दौर शुरू हो गया है। परिवर्तन यात्रा के बाद ये तय हो चुका है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार का जाने का वक्त आ गया है। जो रिस्पांस मिल रहा है बस्तर से सरगुजा तक, जिस प्रकार लोग बड़ी संख्या में विकास यात्रा के स्वागत के लिए खड़े रहते हैं, तो ये अपने आप में लग रहा है कि लोगों के मन में
परिवर्तन की ललक है और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, तो क्या मैं आने वाले मुख्यमंत्री के रूप में मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्या? देखिए, मुख्यमंत्री का चयन भारतीय जनता पार्टी की जो परिपाटी रही है, परंपरा रही है, उसके अनुसार होता है और ये हमेशा किसी व्यक्ति को प्रोजेक्ट करके आज तक चुनाव छत्तीसगढ़ में तो नहीं लड़ा गया। मैं 3 बार मुख्यमंत्री बना, 3, 8 और 13 में, पर उस समय कोई डॉक्टर रमन के नाम से फोकस करके चुनाव नहीं लड़ा। जब चुनाव हो जाता है, विधायक दल की बैठक हो जाती है और विधायक दल में प्रस्ताव हो जाते हैं, उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेता है। वही परंपरा रहेगी और किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको मंत्री बनाना है, ये तो बात की बात है। अभी हमारा लक्ष्य ये है भूपेश सरकार को उखाड़ फेंकना। अभी जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो टिकट वितरण को लेकर दूसरी सूची जारी हो गई है। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो मात्र एक सूची जारी हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दी गई है। क्या लग रहा है आपको कि छत्तीसगढ़ भी सांसदों को टिकट दी जाएगी? देखिए, ये संभावनाओं को देखकर, जीत की संभावनाओं, कार्यकर्ताओं की मांग और उस क्षेत्र के भौगोलिक स्थिति को देखकर वो चाहे हमारे वरिष्ठ सांसद हों या अन्य कार्यकर्ता हैं, उनको टिकट दी जाती है। और छत्तीसगढ़ में भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विजय बघेल तो चुनाव के मैदान में आ ही गए हैं। बाकी लोग भी चुनाव लड़ेंगे और क्या क्या होगा, कौन कौन चुनाव लड़ेंगे, ये निर्णय तो केंद्रीय चुनाव समिति तय करेगी। जिस प्रकार से जो पहली लिस्ट जारी हुई थी उनमें ज़्यादातर नए चेहरे हैं, या दूसरी लिस्ट में क्या ऐसा लग रहा है, जो हलचल भी, चर्चाएं भी हो रही हैं कि जो सिटिंग विधायक हैं उनको भी टिकट दी नहीं गई, मंत्रियों को भी टिकट नहीं दी गई, तो क्या नए चेहरे पूरे आएंगे क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई नीतिगत फैसला नहीं है कि नए पुराने का। जीत की संभावनाओं को सर्वे के आधार पे, कार्यकर्ताओं के जो साथ चर्चा बातचीत हुई है और एक एक विधानसभा में पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के आधार पे भारतीय जनता पार्टी के चयन की प्रक्रिया होती है। जिस प्रकार से पूरे एक देश में एक डेवलपमेंट हुआ है, केंद्र में विपक्ष गठबंधन जिस प्रकार से बनाया गया है इंडिया के नाम से, देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल जी हैं लगातार छत्तीसगढ़ में दौरा कर रहे हैं, सभाएं ले रहे हैं, तो कितना फ़र्क पड़ेगा आने वाले समय में अगर उनका जिस प्रकार से दौरा चल रहा है, तो बीजेपी को नुकसान होगा कि कांग्रेस को होगा? केजरीवाल का छत्तीसगढ़ में कोई ऐसा वजूद नहीं है जो डैमेजिंग हो बीजेपी के लिए या कांग्रेस के। लड़ रहे हैं, तीसरी शक्ति के रूप में ताकत लगा रहे हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि ये लड़ाई जो होने वाली है 2023 की, कांग्रेस और बीजेपी की बीच सीधी लड़ाई है। अगर कांग्रेस और बीजेपी की अगर बात करें तो परसेंटेज जो है 8 से 9% कांग्रेस बीजेपी का रहता है, तो इसको पाटने के लिए क्या होगा आगे? देखिए, ये तो विषय रहता है पिछले 3-4 चुनाव में, 3 में, 8 में, 13 में 1-2% का अंतर ही रहा। सिर्फ 18 में अपवाद रहा। और उसके बाद दूसरी बात और बताऊं कि वो 3 हो, 8 हो, 13 हो या 18 हो, लोकसभा के चुनाव में जैसे ही हम जाते हैं, यानी 18 का लोकसभा चुनाव में, 19 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 15 सीट विधानसभा जीती, मगर लोकसभा में हमारा परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रहा, 9 सीटों पे हम जीत के आए। और यदि उस आधार पे विधानसभाओं की गिनती करें तो करीब 63 से 64 विधानसभा में, लोकसभा में हम आगे थे। तो ये जनता का मूड जो है उस समय परिवर्तित हुआ था। अब तो भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे बढ़ गई है। जिस प्रकार से आपने कहा कि अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ में, तो जिस प्रकार से जनता है लोकसभा में जब वोट डालती है तो अलग सोचती है और वहीं विधानसभा में अलग है। अगर 2018 में अगर बात करें तो 15 सीटों पर बीजेपी रही, लेकिन वहीं लोकसभा में इतना प्रचंड बहुमत, तो आने वाले समय में जिस प्रकार से बात चल रही है, तो अगर सरकार आती है तो कितनी सीटों पर रहेगी आपकी? भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में एक बात बिल्कुल दावे के साथ मैं आज कह सकता हूं, घूमने के बाद पूरे छत्तीसगढ़ को, स्पष्ट बहुमत से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। संख्या के बारे में मैं कोई बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं समझता, मगर जो वातावरण बना है, सरकार बनने जा रही है।
ये थे हमारे साथ में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन जी ने साफ तौर पे कहा है कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में जो भ्रष्टाचार और जिस प्रकार से जो नीति लाई जा रही हैं वो बिल्कुल किसान सबके विरुद्ध हैं, और उसी को देखते हुए अब जिस प्रकार से परिवर्तन जो यात्रा है वो लहर चली है वो बीजेपी के पक्ष में ही जाएगी। सत्येंद्र शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, छत्तीसगढ़।